चलिए, स्वागत है राजेश जी आपका। जी गुरु जी चाहें इस पर। ओम श्री गणेशाय नमः। असमद श्री गुरुभ्यो नमः। असमद श्री परम गुरुभ्यो नमः। असमद श्री सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री मातृपितृ कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लम्बोदरं परमसुन्दर एकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। करचकायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसम् अपराधम् विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभुः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगर्भं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं प्रसुम्रातिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुत मम गृतिं वसां विश्वान्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं पापोऽहं पापकर्माहं पापतमा पापसम्भव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। शिव समान दाता नहीं विपद विदारनहार लज्जा मेरी राखियो शिव बैलन के असवार। सेवा पूजा बंदगी सकल आपके हाथ मैं तो कछु जाने नहीं सब जानत है नाथ। सब जानत है नाथ। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परम पिता परमेश्वर के असीम कृपा और जो हमारे जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी आदरणीय जो नंद किशोर जी हैं, पौनी बहन हैं, सुरेश चंद्र जी हैं, विशाल भैया हैं, डॉक्टर साहब जी हैं, अनेक हम पढ़ने वाले कथा सीखने वाले जो हैं गुरु जी के चरणों में उनके सानिध्य में बैठ करके जूम ऐप के माध्यम से हम कथा श्रवण भी कर रहे हैं और कथा करने की अभ्यास भी कर रहे हैं। आज हम सभी जूम ऐप के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा हो, आने वाली श्री रामचरितमानस की कथा और अभी वर्तमान समय में हम सभी श्री शिव पुराण जो है वह कथा श्रवण और कथा करने की अभ्यास कर रहे हैं। जो ये हमारे गुरु जी की ही कृपा है, उनका ही छत्र छाया में बैठ करके हम सभी कथा श्रवण और कथा कहने के लिए जो हम अभ्यासरत हैं, ये हमारे गुरु जी का ही परम आशीर्वाद हमारे ऊपर सब हम सभी के ऊपर है। हम गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आज मैं शिव पुराण के अंतर्गत जो शिव पुराण की महिमा है, महात्मा की कथा है, उसी के ऊपर मैं कुछ वक्तव्य
आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। महात्म तो 7 अध्याय में है, लेकिन जहां तक हो सके आज हम महिमा और महात्म्य की कथा में ही अपना वक्तव्य करने वाले हैं। जो भी त्रुटि हो शब्दों में, कथा में, तो आप सभी जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं, गलती को ध्यान दे करके उसी गलती को हमें आप बताएंगे, जिससे आगे की वक्तव्य में हम उसको सुधार कर सकें। कथा में प्रवेश करने से पहले 2 बार भगवान नाम कीर्तन, उसके बाद फिर जो महात्म्य की कथा है, महिमा है, उसमें हम सभी प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। डमरूधराय शिव डमरूधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। डमरूधराय शिव डमरूधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पार्वती नाथाय शिव पार्वती नाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पार्वती नाथाय शिव पार्वती नाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रेम सुरेशी शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। कथा को प्रारंभ करने से पूर्व ऐसे मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए भगवान का जो कीर्तन है, भजन है, उसको अवश्य ही कर लेनी चाहिए। आज हम यहाँ सभी भगवत भक्त और जितने भी शिव अनुरागी बंधु भगनी जुड़े हुए हैं, भगवान जो हैं अकारण करुणा करने वाले हैं, जो बिना कारण के ही करुणा करके हम पर कृपा करते रहते हैं। और ऐसे शिव शंभु जो हैं, वो तो अवघड़दानी कहे गए हैं। इनके पास स्वयं रहने की व्यवस्था नहीं है, वो रहते ही नहीं है, वो अवघड़दानी है। हिमालय पर्वत में जंगलों में ही वास करते हैं, लेकिन उनके पास, उनके शरण में जाने से वे पता नहीं क्या दे दें और कब दे दें। ये मनुष्य जीवन जो है बड़े ही पुण्य के बाद हमें प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि हम भगवान की कथा, श्री शिव पुराण की कथा को श्रवण नहीं करते, तो यह जीवन निरर्थक है। श्री शिव पुराण की कथा जो है बड़ी ही दिव्य और विलक्षण है। इस शिव पुराण की जो है, जो आदित्य हैं, 12 आदित्य, वे ही इनके जो है अनुसंधान करते रहते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। ये शिव पुराण क्या है? हम तो कहते हैं कि श्री शिव महापुराण। तो शिव और महा और पुराण, इसमें 3 अलग अलग शब्द हैं। तो शिव शब्द क्या है? शिव माने कल्याण, जो कल्याण करने वाला हो वह शिव है। शिव ही सत्य है और शिव ही जो है
सभी प्राणियों के ऊपर कल्याण करने वाले हैं। महापुराण, महापुराण वह है जो महान हो, जो सभी में श्रेष्ठ हो। हम प्राय कहते हैं कि भाई वह अच्छा व्यक्ति है, वह महान व्यक्ति है, तो जो श्रेष्ठ हो वही महान होता है। और पुराण, पुराण का मतलब है लेखनी ग्रंथ, जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा लेखन किया गया है। और वह लेखन जो है पुराना होकर के भी हमें जीवन जीने की जो कला है, हर समय हर परिस्थिति में, चाहे वह बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, उन सभी को जीवन जीना सिखाता है। ऐसे महापुराण जो है पुराना हो करके भी हमें नवीन रूप प्रदान करता है, वह है महापुराण। कथा, तो कथा है कि परमात्मा के सानिध्य में हम जिनकी चर्चा सुने, जिनकी बात सुने, और उस चर्चा बात में हमें सुख की अनुभूति हो, जो सुख हमें दे, भगवान की ऐसी कथा जो हमको जीवन जीने की राह दे, वही कथा है। जिस कथा को सुनने से जीव की व्यथा समाप्त हो जाए, वह कथा है। जो मनुष्य हो, जीव हो, कर्म बंधन को नष्ट करने वाली और आत्मबोध को बताने वाली हो, वही कथा है। शिव पुराण जो है वैष्णव भक्ति का उद्गम ग्रंथ है। और स्वयं शिव जी ही कौन है? वो भी तो वैष्णव हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो वैष्णव हैं वही शिव शंभु हैं। यह भगवत शिवरथ सिंधु है, जो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इनका घर है, प्रसूति है। प्रसूति ही घर है, घर ही प्रसूति है, तो ये उनका घर है। शिव तत्व को प्रकाशित करने वाला अलौकिक यह प्रकाश पुंज है शिव पुराण। शिव पुराण एकादश खंड है। शिव पुराण जो है वह एकादश, जैसे हम अन्य ग्रंथों में पढ़े हैं, गुरु जी के मुख से श्रवण किए पढ़े हैं, जैसे भागवत की कथा है उसमें द्वादश स्कंद है, उसी प्रकार शिव महापुराण में 11 खंड है, एकादश खंड। और 7 संहिताएं हैं, जो अलग अलग खंड हैं उनमें भी ये 7 संहिताएं हैं। इसमें जो है 7 अध्यायों में जो है वह प्रारंभ के 2 अध्यायों में श्री शिव पुराण की महिमा आदि का बखान, 3 अध्याय में चंचुला और पतित जो बिंदुक है उसका व्याख्यान, और 2 अध्याय में जो है शिव कथा करने का विधान, नियम, श्रवण करने की विधि, यह सब इसमें बतलाई गई है। लेकिन शिव पुराण कराएं और शिव कथा जो है हम श्रवण करें, तो करें क्यों? उसके बारे में हम पहले जान लें कि इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, तब तो हम करें, नहीं तो फिर काहे करें। तो जो हमें महिमा या महत्व बताए उसी को महात्मा कहते हैं। जिस पुराण की जो महिमा को बताए वही महात्मा है। महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवती, महिमा के जानने से ही उस पर श्रद्धा हमको होती है। बिना महिमा जाने उस पर श्रद्धा नहीं होती। जैसे हीरा है, और जो हीरा, जिस हीरा की परख नहीं जानता, वह हीरा को तो केवल एक मामूली पत्थर समझेगा।
लेकिन जब वही जो है जौहरी के पास चला जाएगा तो हीरा को परख लेगा और उसकी जो कीमत है उसको वह आकलन कर लेगा, उसके महत्व को समझ जाएगा कि यह हीरा कितनी कीमती है। उसी प्रकार महिमा को जानने के बाद ही हम श्री शिव महापुराण के जो संहिताएं हैं, जो कथा है, उसको हम जान पाएंगे। शिव महिमा की जो महाशिव पुराण जो है, इसके अंतर्गत महिमा को गाया गया है। किसी भी विषय प्रकरण में हमको महात्मा, उसकी महत्व को जान लेना बहुत जरूरी है। बाबा जी भी तो कहते हैं, जाने बिनु न होत प्रतीति, जाने बिनु नाही होत प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने उस पर हमको प्रीति नहीं होगी, चाहे वो कथा हो या कोई मनुष्य हो। जब तक हम उसके बारे में नहीं जान लेंगे तो उस पर हमारी श्रद्धा नहीं होगी। हम सब कथा में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर भगवान औघड़दानी जो सतरूप हैं, उन्हीं का ध्यान कर करके हम जो शिव महापुराण की महिमा है उसमें प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रहकारिणे माया निर्मित विश्वाय माहेश्वराय नमो नमः। सत चित आनंद। सत क्या है? जो सदैव सर्वदा रहने वाला है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वही सत है। चित प्रकाश, जो सर्वथा स्वयं प्रकाशमय और अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करने वाला है, वही सत है, वही चित है, प्रकाश है। आनंद, आनंद की अनुभूति अपने अंदर से ही प्राप्ति होती है। जिस तत्व के लिए हम, जिस तत्व को प्राप्त करने के लिए भगवान का हम शरण ग्रहण करते हैं, ध्यान करते हैं, भोले बाबा की महिमा का गान करते हैं, उनकी कथा का श्रवण करते हैं और उसमें जो हमको अनुभूति प्राप्ति होती है, वही आनंद है। तो ऐसे सत चित आनंद स्वरूप भगवान श्री शंकर के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं और जो अपनी ही माया से विश्व का निर्माण, सृजन, पालन और संहार करते हैं, ऐसे देव के देव जो महादेव हैं, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हमने कई कथा में सुनी, चाहे वो भागवत की कथा हो, पुराण हो, देवी पुराण हो, तो प्रायः सभी पुराणों में सूत और शौनक आदि जी का ही संवाद है। शौनक जी प्रश्न करते हैं और सूत जी उस प्रश्नों का जो है निवारण करते हैं। शौनक जी कौन है? तो 88,000 ऋषियों में जो ऋषि है, श्रेष्ठ ऋषि शौनक जी महाराज, वह प्रतिनिधित्व करते हैं सभी ऋषियों का। कि भाई अलग अलग अगर सूत जी महाराज जी से पूछे, 88,000 ऋषि हैं और सभी ऋषि एक साथ पूछने लगे, तो सूत जी महाराज जी भी तो व्यथित हो जाएंगे कि किनका प्रश्नों का उत्तर दें, किनका ना दें। तो उन सभी 88,000 ऋषियों ने अपना एक प्रतिनिधि जो शौनक जी हैं उनको नियुक्त किए कि हे शौनक जी, आप ही हम सभी में श्रेष्ठ हैं और आप ही जो है सूत जी से ज्ञान विषयक प्रश्न पूछेंगे और हम भी उसका लाभ प्राप्त करेंगे। तो शौनक जी जो हैं श्री सूत जी महाराज जी के पास जाते हैं और ये सभी ऋषि का जीवन क्या है? केवल कथा। इनका
जीवन मात्र ये है कि कथा श्रवण करना और कथा सुनाना। कथा मात्रैक जीवनम। अब शौनक जी जो है सूत जी को प्रणाम करते हैं और सूत जी से साधन विषय कुछ प्रश्न करते हैं। शौनक जी कहते हैं, हे हे सूत महाभाग, हे हे सूत महाप्राज्ञ, सर्व सिद्धांत वीर प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। सौनक आदि ऋषि जो हैं, सौनक जी महाराज उसी सूत जी महाराज जी से पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप सभी सिद्धांत को जानने वाले हैं और सभी धर्म पुराण आदि के भी आप ज्ञाता हैं। आप कृपया करके हमें वह कथा सार प्रदान कीजिए जो कलयुगी जो जीव हैं उनका कल्याण करने वाला हो और कलयुगी जो प्राणी हैं उनके मार्गदर्शक हो, उनका मार्ग भी प्रशस्त करे। ऐसी हमें सार कथा, क्योंकि सार क्यों, क्योंकि पुराण है, अनेक पुराण है और पुराणों की जो कथा है अलग अलग अपना विचार प्रकट करने वाला है। तो हमें सार कथा बताएं। जिस प्रकार हंस जो है दूध मिश्रित जिसमें जल मिला होता है उसमें से दूध को पी करके जल को त्याग देता है, उसी प्रकार आप हमें पुराणों की वह कथा सुनाएं जो सार हो। क्योंकि जीवथा सुरताम प्राप्ता प्रायो घोरेण कलाविह। प्रायः कलयुग में जो जीव है उनकी दशा बड़ी दयनीय होने वाली है, बड़ी खराब होने वाली है। उनकी निर्मल बुद्धि शुद्ध बनाने वाली हो ऐसी पावन कथा कौन सी है जो सभी जीवों की कल्याण करने वाली हो, जिसके करने से अंतःकरण की शुद्धि भी हो और निर्मल पुरुष के लिए सिद्धांति हो जाए। हे सूत जी, आप कथा बताएं। स्वामी की जो ये प्रश्न है उसको सुन करके सूत जी महाराज जी जो है बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि संत हैं और संत जो होते हैं नवनीत समान होते हैं, मक्खन के समान होते हैं, कोमल होते हैं। इस प्रकार प्रश्न को सुन करके वह जो सूत जी हैं बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे जो संसार के जीव हैं उनके लिए प्रश्न था। शौनक जी जो संत होते हैं वे अपने लिए कभी नहीं सोचते। जैसे वृक्ष जो है अपना फल स्वयं नहीं खाता, नदियां समुद्र अपना जल पान नहीं करती, उसी प्रकार संत जो हैं दूसरे के लिए परोपकार करते हैं, वे परोपकारी होते हैं। सोमनाथ जी का जो साधनी प्रश्न है सुन करके सूत जी महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहते हैं, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवणपति लालसा, अतो विचार्य सुधया वच्मि शास्त्रम महोत्सवः। हे शौनक जी, हे मुनियों में श्रेष्ठ वृंद, आप धन्य हैं। आप में कथा सुनने की जो उत्सुकता है, इच्छा है, तो सुनिए। मैं एक अति उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूं और वह शास्त्र कौन है, क्या कौन सी शास्त्र है, तो श्री शिव महापुराण की कथा है। जो काल रूपी जो सर्प है उसका नाश करने वाली यह दवा है, रसायन है, उसको मैं बताता हूं। सर्वप्रथम यह जो शिव पुराण है उसको स्वयं शिवजी भगवान जो हैं, भोले बाबा हैं, अपने मुख से सनत कुमार जो ऋषि हैं, चारों ऋषि हैं, उनसे कहा था। इसीलिए इसका नाम शिव पुराण हुआ, क्योंकि स्वयं शिव जी जो हैं
बोले हैं, कहे हैं। शिव जी ने सनत कुमारों को, और सनत कुमार ने महर्षि वेद व्यास जी को यह जो कथा है उसको बताई। और वेद व्यास जी ने जो कलयुगी प्राणी हैं उनके कल्याण के लिए जो यह शिव पुराण है उसको संक्षेप में वर्णन किया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाई संक्षेप में क्यों किए, और विस्तार कर देते। क्योंकि जब व्यास जी महाराज कई पुराण को संक्षेप में सुने और उसको विस्तार किए, जैसे एक ही पुराण है जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, तो ब्रह्मा जी चतुश्लोकी जो भागवत है उसको दिए, और क्रमशः व्यास जी भी उसको पाए, और व्यास जी उस चतुश्लोकी से 18,000 श्लोक का निर्माण कर दिए और भागवत का एक ग्रंथ बना दिए। तो इसको संक्षेप में क्यों किए? तो कारण ये था कि जो शिव पुराण है उसमें 1 करोड़ श्लोक थे। अब कलयुगी प्राणी जो है, आज एक श्लोक पढ़ने के लिए हम 10 बार सोचते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो करोड़ श्लोक। तो व्यास जी महाराज जो हैं, कलयुगी जो जीव हैं, प्राणी हैं, उनके कल्याण करने के लिए 40,000 श्लोक में श्री महापुराण की जो है रचना उन्होंने किया। इस शास्त्र के श्रवण, पठन, मनन, चिंतन आदि करने से शिव पद को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण को एक क्षण बैठ करके भी यदि कोई जीव मनुष्य श्रवण करे, पठन करे, तो वह अपना जीवन को कल्याणमय बना लेता है। क्योंकि कहा गया है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की, कटय कोटि अपराध। तो महर्षियों सभी प्रकार के जो दान हैं, यज्ञ हैं, उसके करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, जैसे हमने करोड़ों यज्ञ कर लिए, दान कर लिए, और वह फल प्राप्ति होती, वही फल यह शिव पुराण की जो कथा है उसको श्रवण करने से, पठन करने से प्राप्त होती है। और इतना ही नहीं, और क्या होता है, एको जरा मरा स्याद्वै पिबन्नेवामृतं पुमान् शंभो कथामृतं कुर्यात् कुलमेवाजरामरम्। एको जरा मरा स्याद्वै पिबन्ते वा मृतम पुमान। भाई जो अमृत है, अमृत का पान करने वाला व्यक्ति केवल जो अमृत का पान करेगा उसी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वही अमर होगा। लेकिन जो कथा है, भागवत कथा, भगवत की कथा, शिव पुराण की कथा है, वह जो सुनेगा तो क्या होगा, कुल मेवा जरामरम, उसका जो कुल है वह अजर अमर हो जाएगा। भाई एक होता है अमृत, तो अमृत क्या करता है, केवल अमृत पीने वाले को तृप्त करता है, उसको अमर बना देता है। लेकिन जो कथा अमृत का पान करता है, कथा अमृत को, कथा को सुनता है, उसका जो कुल है वह भी तर जाता है, वह भी अमर हो जाता है। शिव पुराण में 7 संहिता हैं, 24,000 श्लोक हैं। तो 7 संहिता कौन कौन सी हैं? अभी हम विश्वेश्वर संहिता में ही हम प्रवेश किए हैं, और पहला जो संहिता है वह विश्वेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा सत्र संहिता, चौथा कोटि रुद्र संहिता, पांचवा उमा संहिता, छठवां कैलाश संहिता, और सातवां जो है वायु संहिता है। यह सब संहिता जो है 7 खंड है, और सातों खंड मिल करके यह श्री शिव महापुराण होता है। शिव महापुराण जो है समस्त
समस्त पाप को नष्ट करने वाला है। मनुष्य जो है अपने जीवन काल में अनेक ऐसी कर्म करता है, पापमय कर्म, और वह पाप शिव महापुराण के श्रवण करने से नष्ट हो जाता है। शैवं पुराणमिदमात्मविदाम्बरीष्ठम् सेव्यं सदा परमवस्तु सदा समर्च्यम् तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधिह मुखामरारा। भाई, यह जो शिव पुराण है आत्म तत्व के लिए सदा सेवनी है और सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है। और यह क्या करता है, जो 3 प्रकार की ताप है उसको भी समन करता है। 3 प्रकार की ताप कौन कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज्य काहू नहीं व्यापा।